मैं 50s तक तो पहुंच ही नहीं पाया था, पेयरली पहुंच पा रहा था, कुछ वर्थ इट नहीं लग रहा था। मैंने अगस्त में अपनी पढ़ाई सबसे ज़्यादा स्टार्ट करी एंड मेरा मॉक स्कोर अगस्त में सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, क्योंकि मार्क्स जो भी आ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, रैंक जो भी आ रही कोई मैटर नहीं करता, तू बस लगा रहे, एंड तक गिव अप मत करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कब तुम्हारा स्कोर बदले, कब तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रिजल्ट आएगा जाको। रिजल्ट आ गया 91.75। अरे ऑल इंडिया एससी रह के 11 91.75 मार्क्स हैं, तेने 88.75 लगा, 3 नंबर बढ़ के आए हैं। हाँ, ओवरऑल इंडिया ओवरऑल रैंक 946। 16 December 2025, the day that literally changed my life. CLAT results were announced and everyone who got selected was very happy and their families were also very happy. मेरे घर भी यही सीन था। Hello everyone, myself Aditya Solanki, CLAT 2026 All India rank 946 and All India SC rank 11. I am sharing my CLAT preparation journey जिससे और CLAT एस्पिरेंट्स भी जो है इंस्पायर हो सकें एंड ये मान ले कि हाँ 6 महीने में भी CLAT निकाला जा सकता है। फॉर मी CLAT प्रिपरेशन वॉज नॉट दैट ईजी, क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से आता हूँ, लाइक आई लिव इन धौलपुर राजस्थान, और वहाँ पे कोई भी कोचिंग या फिर रिसोर्सेज नहीं थे CLAT के लिए, एंड इट वॉज बिट मोर डिफिकल्ट फॉर मी लाइक एवरी अदर स्मॉल टाउन किड। मेरे भी ऐसे मतलब सीन था, ज़्यादा resources नहीं थे मेरे पास, so I started by myself. So I started my CLAT preparation after 12th. Yes, I was a dropper and 12th में भी मैंने दिया था of course CLAT 2025 and मैंने थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी के नाम पे सिर्फ 2 मॉक लगाए थे, जो 3rd मॉक था वो डायरेक्ट एग्जाम ही था। एंड उसके बाद आई वॉज बिजी इन 12th, लाइक 12th की स्टडी करी थी एंड एग्जाम्स दिए 12th के। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि जयपुर जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इट वाज द ओनली वी कैन से दैट बिग सिटी जो हमारे टाउन के आसपास पड़ता है। एंड आई वेंट टू जयपुर और आई वॉज ज्वाइंड इन लीगल इन जयपुर। इट वॉज द बाबू नगर सेंटर एंड वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लाइक स्टार्टिंग के 2 मंथ्स कब निकले पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं मानसरोवर रहता था, मेरा पीजी मानसरोवर में था पहले, और मेरे को लाइक डेली 6 to 7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। तो लाइक पूरा दिन थोड़ा ऐसा स्ट्रगल कर रहा करता था। 2 महीने कब निकले पता ही नहीं चला। एंड इट वाज लाइक आई थिंक इट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जब मैंने सोचा कि अब तो सच में इस प्रिपरेशन में सीरियस होना पड़ेगा। तो मैं आई शिफ्टेड माई पीजी फ्रॉम मानसरोवर, मैं बापू नगर में ही आ गया। एंड देन आई स्टार्टेड मोर इंगेजिंग विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लाइक मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम बिताने लगा था। बट ऑनेस्टली सेइंग मैंने अगस्त में अपनी पढ़ाई सबसे ज़्यादा स्टार्ट करी अपनी, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी 10 to 11 आवर्स डेली इन अगस्त, एंड मेरा मॉक स्कोर अगस्त में सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। आरएनए की बात है पर इट वॉज रियल। लाइक माई एवरेज स्कोर वाज 60 to 65, बट अगस्त में माई स्कोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। लाइक इट वाज अराउंड 40s and 50s। लाइक मैं 50s तक तो पहुंच ही नहीं पाया था, पेयरली पहुंच पा रहा था, और ऐसा लाइक सितंबर तक चला। लाइक नो सितंबर एंड अक्टूबर के भी फर्स्ट वीक तक ऐसा चलता रहा था। एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेहनत बराबर कर रहा था, डेली 10 to 12 आवर्स मेरे निकल जाते थे विदाउट कोचिंग, वी कैन कह सकते हैं। कभी कभार कोचिंग में भी निकल जाते थे, तो मेरे मतलब 10 घंटे नॉर्मल थे, निकल जाते थे, बट स्टिल ऐसा लग रहा था कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा, कुछ वर्थ इट नहीं लग रहा था। बट देन माई मेंटरशिप के जो टीचर थे संदीप सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी मेरे प्रिपरेशन के दौरान पे। एंड उन्होंने कहा था कि मॉक के मार्क्स जो भी आ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, रैंक जो भी आ रही कोई मैटर नहीं करता, तू बस लगा रहे और बस गिव अप मत करना। एंड इट लिटरली वर्क फॉर मी। लाइक सर के कहने पे मैंने गिव अप नहीं किया, एंड देन बूम, in the second half of October, my score increased dramatically. Like I was scoring 90 to 95 in my mocks and even कभी 100 भी चले जाते थे। So it was all कि मैंने give up नहीं किया। I don't know कैसे हुआ, पर
आई थिंक ऑल ऑफ द हार्ड वर्क एंड गाइडेंस आई गॉट फ्रॉम माई टीचर्स, वो सच में रंग लाई। एंड आई थिंक वो हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन में एक फेज आता है कि जब मेहनत बराबर कर रहे हैं, हसल बराबर चल रहा है, पर तब भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। बट उस टाइम भी हमारी ग्रोथ आई थिंक चल रही होती है, वो अंदर ही अंदर ग्रोथ चल रही होती है, वो हमको बाद में जाके पता पड़ती है। और यही थी, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन यू कैन गेट फ्रॉम माई प्रिपरेशन जर्नी के एंड तक गिव अप मत करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कब तुम्हारा स्कोर बदले, कब तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। नवंबर मंथ में मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा था, लाइक जो पुराने सोर्सेज थे जीके के, आई यूज द क्लैट पोस्ट एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो नोट्स मैंने बनाए थे, मैंने उन्हीं का यूज़ किया था। एंड कुछ भी नया मैंने लाइक नहीं पढ़ा नवंबर के मंथ में। फिर डायरेक्ट कट टू क्लैट डे। मैं भी औरों की तरह डरा हुआ था, क्योंकि पहली बार एक तरीके से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था। एंड जैसे ही एग्ज़ाम पेपर खोला, आई वॉज शॉक्ड लाइक एवरी अदर एस्पिरेंट्स, क्योंकि पेपर में सीआर नहीं थी एंड सेक्शंस भी लाइक शफल हो रखे थे। तो थोड़ा सरप्राइजिंग तो बहुत था, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने सीआर की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करी थी। आई वॉज गुड इन सीआर, लाइक मेरे कभी भी सीआर में मार्क्स बुरे नहीं आए, अच्छे आते थे, लाइक 20+ मेरे हमेशा रहते थे। एंड सीआर थी नहीं, बट तब भी सरप्राइज को मैंने जल्दी से डाइजेस्ट किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। बहुत से लोग आई थिंक इसी फेज में फंस गए, क्योंकि उन्होंने टाइम ज़्यादा लगा दिया वहाँ पे उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में। बट मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने मुश्किल से 1-1.5 मिनट ली होगी, उसको डाइजेस्ट किया एंड फिर मैं आगे बढ़ गया। और मैंने पहले इंग्लिश का सेक्शन किया, फिर मैंने लीगल को ख़त्म किया, एंड देन जीके, एंड देन फिर मैंने AR को पकड़ा। AR के 2 पैसेजेस किए, एंड देन QT का एक पैसेज किया, फिर AR का एक पैसेज किया, फिर QT का किया। ऐसे करके मैंने पूरा मैनेज किया था। एंड आई नो मैं लास्ट के मिनट तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो ये मत सोचो कि भाई टाइम निकल गया तो ऐसे क्या मॉक खराब हो गया। मॉक में भी मतलब ये मत सोचा करो कि भाई टाइम बहुत कम हो, चाहे 5 मिनट बचे क्या ही कर लूँगा। 5 मिनट भी मतलब बहुत काफ़ी होती हैं एक मॉक को, एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप कह सकते हो। एंड एग्ज़ाम देके फिर मैं घर पे आया। आई डिडंट चेक माई रिजल्ट लाइक कि क्या रहने वाला है। मैंने घर पे आके जो आंसर कीज़ दी थी कोचिंग ने, मैंने उसे चेक नहीं किया, क्योंकि 14 दिसंबर को एलिट भी देना था। एलिट का पेपर दिया। एलिट मेरा स्टार्टिंग से फोकस था ही नहीं, तो मेरा पेपर उतना कुछ अच्छा गया भी नहीं। एंड फिर एलिट वाले दिन ही मैं फिर घर आ गया रात में, एंड 16 को रिजल्ट आया। एंड वी ऑल नो इट वाज द फुल स्टोरी कि कैसे रिजल्ट का सेलिब्रेशन हुआ। एंड करेंटली आई गॉट नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। एंड जून में हमारी जो सेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, लाइक लास्ट वीक ऑफ जून में हमारी रिपोर्टिंग है। एंड आई विल गो टू बैंगलोर। यस, फाइनली आई कैन से दैट आई कैन गो टू बैंगलोर। और मतलब अच्छा ही लगता है। मतलब 1 साल पहले जब मैं क्लैट की तैयारी कर रहा था, तो ये सोचता था कि कोई भी NLU मिल जाए, कोई भी मिल जाए, मैं तो उसमें रह लूँगा। बट अंदर ही अंदर एक मतलब इच्छा तो हर एक की होती है कि बैंगलोर ही मिले। एंड आई मैनिफेस्टेड कि बैंगलोर मिले। और यस, आई एम इन द बैंगलोर राइट नाउ। नॉट राइट नाउ, बट मैं पहुंच जाऊंगा, इतना मेरे को पता है। और दिस वाज माय क्लैट जर्नी। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड जो लर्निंग मेरे को मेरी जर्नी से मिली है, वो आपको भी मिल सकती है कि एंड तक गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो। चाहे तुम्हारे कितना भी मॉक स्कोर कितना ख़राब हो, चाहे रैंक कैसी भी आ रही हो, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक गिव अप मत करना, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि कब क्या हो सकता है। सो दैट्स ऑल, इट वाज माय क्लैट जर्नी। क्लैट 2027-28 के एस्पिरेंट्स के लिए मैं क्लैट रिलेटेड कंटेंट डालता रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लैट से रिलेटेड कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैंने एक मोटो भी अपना रखा है, मैं ज़्यादातर हर वीडियो में अपना इसको रखा करूँगा, इफ़ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो। एंड फॉर क्लैट 2027-28 एस्पिरेंट्स के लिए, अगर उनके मन में क्लैट को लेकर कोई डाउट है, कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड और दिस वाज माय ऑल जर्नी अबाउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।